आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुंडे आज आपसे बात करूंगा आरटीआई फाइल कैसे की जाती है। प्रीवियसली हमने देखा था कि आरटीआई क्या होता है तथा इसने किस तरीके से हमें भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया कि हम सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से ये ब्यौरा ले सके कि जो फंड हमारे द्वारा टैक्स के रूप में सरकार को दिए जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है तथा वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आरटीआई एक ब्रिज है जो नागरिकों और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनाता है। आरटीआई फाइल करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन तरीके के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सर्च कीजिए आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन आरटीआई सर्च करते हैं गूगल पे, आपको एक पोर्टल मिलता है, पोर्टल ओपन होता है जो कि है rti.online.gov.in। इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आपको इंटरफेस मिलेगा लैंग्वेज का, आप ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का, आप वहां से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, होम, नई रिक्वेस्ट है, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, यूजर मैनुअल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाते हैं, नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हेल्प डेस्क की, जहाँ पे इनका टोल फ्री कॉन्टेक्ट नंबर है और इनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से आरटीआई हमारी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 21 पॉइंट्स आते हैं जिसको एक समराइज वे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये मेंशन किया गया है कि ये एक भारतीय नागरिकों के लिए है। ये एकमात्र गवर्नमेंट पोर्टल है जहां आरटीआई ऑनलाइन फाइल की जा सकती है। जो भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको फिल करना ही है। 3000 कैरेक्टर में आप एप्लीकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 3000 कैरेक्टर से ज्यादा हो तो आप उसके एक डॉक्यूमेंट बनाकर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में उसको जाके अपलोड कर सकते हैं। इसकी बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं हैं तो आप पेमेंट जो है वो करेंगे, वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे या यूपीआई आईडी के थ्रू करेंगे या रुपए कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीस सबमिशन के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो 24 से 48 घंटे आपको इंतजार करना है। अगर 24 से 48 घंटे के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो आप इनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे अपनी पेमेंट की स्लिप और डिटेल मेल कर सकते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन जब हो जाता है उसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आगे किसी भी प्रोसेस के लिए आपका रेफरेंस नंबर होगा, तो वो आपको हमेशा संभाल के रखना है। एप्लीकेशन रिसीव होगा जो होगा वो नोडल ऑफिसर को होगा और वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद आप जैसे ही ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें, एक बार पढ़ने के बाद यहाँ एक चेक बॉक्स आएगा, आप वहां पे क्लिक करें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये एक फॉर्म ओपन होगा, बहुत इजी फॉर्म है। इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन वापस आपको मिलेगा कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एपेक्स बॉडी जिनके लिए आपको अप्लाई करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन हमको चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से, हमने उस पर क्लिक किया। इसके बाद इसकी सिलेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, आप वहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको बैंक ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। इसके बाद फर्दर जो सेकेंड पोर्शन है उसमें आपको पर्सनल डिटेल देना है आरटीआई के लिए। लाइक आपका ईमेल आईडी देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है जिसपे एसएमएस के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी। आपका ईमेल आईडी आपको कंफर्म करना है कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। इसके बाद आपको नाम अपना कंफर्म करना है, जेंडर कंफर्म करना है, आपको एड्रेस कंफर्म करना है, आपका पिन कोड कंफर्म करना है, यहाँ पे आपकी कंट्री जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको स्टेटस रूरल एरिया से आप या अर्बन एरिया से वो सिलेक्ट करना है, आपका एजुकेशनल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपका फोन नंबर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कुछ रिक्वेस्ट डिटेल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, लाइक सिटीजनशिप, तो इसमें ऑब्वियसली इंडियन ही सिलेक्ट रहेगी, आप इंडिया के हैं तो, क्योंकि ये पोर्टल भी इंडिया के लिए। इसके बाद अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं
तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन आएंगे, लाइक आपको बीपीएल कार्ड नंबर आपका मेंशन करना पड़ेगा, आपको ईयर ऑफ इशू मेंशन करना पड़ेगा और जिस अथॉरिटी ने वो आपको कार्ड इशू किया है उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जैसे ही फिर नीचे आते हैं, नीचे आप टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जो कि 3000 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं, सॉरी। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको कोई भी यहाँ एक नोट मिलेगा कि आपको कोई भी पैन कार्ड नंबर या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, आधार कार्ड नंबर वगैरह नहीं शेयर करना है। हाँ, अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और आपको वो बेनिफिट चाहिए तो आपको बीपीएल नंबर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नीचे आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज फाइल करके ले सकते हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आप बीपीएल कार्ड आप लगा सकते हैं, आपका जो है उसकी फोटो या फोटो इमेज आप डाल सकते हैं। सेकंड, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो मोर देन 3000 कैरेक्टर है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आप ये एंटर सिक्योरिटी कोड आप यहाँ डालेंगे और आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं हैं तो ये फर्दर अगले पेज पे जाएगा जहां पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जो कि आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, रुपए कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। वो सबमिशन के बाद आपको एक नंबर प्राप्त होगा, वो नंबर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसके थ्रू आप फर्दर कभी भी अगर आपके फर्स्ट उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया एप्लीकेशन में, आगे आप उस रेफरेंस नंबर को यूज करके अपनी आरटीआई का जो अधिकार है उसको यूज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट के यूट्यूब पेज पे लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको कहीं भी सपोर्ट की जरूरत हो हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय मां भारती। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानव अधिकार सरकार ट्रस्ट भोपाल से। थैंक यू सो मच।